जिंदगी तुम्हारी है दोस्तों, चाहे तो बना लो या फिर मिटा दो। अगर सच में चाहते हो अपनी जीवन में कुछ बनना तो अभी भी वक्त है, जान लगा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मिथुन राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से रहने वाला है ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना किस प्रकार से रहने वाला है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, नवग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले इस महीने की ग्रह स्थिति का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, आपकी राशि से यानी कि मिथुन राशि से तीसरे भाव में शुक्र देव रहेंगे, चतुर्थ भाव में मंगल, बुध और सूर्य देव, बुध देव चतुर्थ भाव में ही रहेंगे और मंगल और सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज का कब्जा है। इसके अलावा कुंडली के नवम स्थान में शनि देव गोचर करेंगे। वहीं एकादश भाव में राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए दोस्तों, लग्न के अधिपति बनते हैं बुध देव और बुध देव चौथे भाव में गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर को पंचम भाव में परिवर्तन कर लेंगे। बुध देव की जो पोजीशन है वह काफ़ी बेहतर है। पहले तो केंद्र में रहेंगे, उसके पश्चात त्रिकोण में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो बुध की पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो अक्टूबर का महीना है आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है। हालांकि दोस्तों, आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे आपको 19 अक्टूबर तक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उसके पश्चात फिर से आपकी वह परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि बुध की पोजीशन केंद्र से त्रिकोण में काफ़ी बेहतर मानी जाती है, जिसकी वजह से जो समस्या आपके जीवन में स्किन से संबंधित चल रही थी उसमें कुछ न कुछ आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, पंचम स्थान में आपकी कुंडली की जो है वह केतु का प्रभाव भी रहेगा। इसकी वजह से कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं दूसरी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। और इस समय शुक्र देव तीसरे भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और तीसरा भाव जो है दोस्तों, कुंडली का अच्छा स्थान नहीं माना जाता, यानी कि यह भाव आपकी मेहनत का होता है, आपके एफर्ट का होता है, आपकी साहस का होता है। कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से महीना उतना अनुकूल तो नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करने की सलाह दी जाती है। दिन रात एक करके मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बिना मेहनत करे सफलता
बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही समय समय पर पढ़ाई से आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, आपका फोकस हट सकता है, इसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो यह जो समय है यह विद्यार्थियों जो लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अनुकूल कहा जा सकता है। यानी कि फॉरेन में आपकी स्टडी काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है इस महीने। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, प्रेम प्यार का, और शुक्रदेव बनते हैं अधिपति। थर्ड हाउस में पूरे महीने गोचर करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। 19 अक्टूबर के पश्चात जो आपकी लव लाइफ है दोस्तों उसमें कुछ न कुछ बेटरमेंट आपको दिखाई देगी, क्योंकि बुधदेव चले जाएंगे आपके पंचम भाव में। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वह 19 अक्टूबर के पश्चात बढ़ने लगेंगी। आपकी उम्मीदें, आपका जो लगाव है, अटैचमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं आपको मजबूती देखने को मिलेगी। यानी कि 19 अक्टूबर से पहले कुछ न कुछ परेशानी रहेगी, उसके पश्चात जो परेशानी रहेगी वह धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों अगर आपकी चौथी भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना? तो देखिए 7वां हाउस होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का, और 7वां हाउस के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव जो है वह कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वह मेल हो या फिर फीमेल, उसमें थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़े क्रोध को, थोड़े से फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से वह कहेंगे कि मैं ही जो बोल रहा हूँ वह सही है, आप सही नहीं। यह गुरु चांडाल योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति क्रिएट होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ से आपको बिल्कुल भी सेटिस्फिकेशन नहीं होगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपने ही भाव को देख रहे हैं, आपके सप्तम स्थान को, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी हद तक वह बेटरमेंट करने का प्रयास करेंगे, आपके बीच में जो बॉन्डिंग है उसे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ठीक ठाक रहेगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 50 से लेकर के 60% तक यह जो अक्टूबर का महीना है मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, वैसे तो यह जनरल ही होता रहता है, इसका नो डेट। तो दोस्तों आपके लिए पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? तो देखिए 9वां स्थान होता है आपके भाग्य का स्थान, और आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं खुद शनिदेव, और इस समय अपने ही घर में 9th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं वक्र अवस्था में। शनिदेव की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, इसका मतलब यह जो महीना है भाग्य के लिए अच्छा है। भाग्य का पूर्ण सहयोग इस महीने आपको मिलेगा। कोई परिवर्तन नहीं है शनिदेव का, काफ़ी टाइम से इसी भाव में गोचर कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक इसी भाव में ही यानी कि 9th हाउस में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कुछ भी चीज़ जिसे आप सोच रहे हैं करने के लिए, उसे कर लीजिए, सोचिए मत। क्योंकि शनिदेव जो हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो भी आइडिया है उसे कार्य के रूप में इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों इसके लिए आपकी कुंडली में दशा महादशा और शनिदेव की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है, तभी जाकर कि इस समय भाग्य का प्रबल सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके लिए अगली और 6वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? तो देखिए 10th हाउस होता है आपके करियर का, और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस समय राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो काम तो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बखूबी करेंगे, लेकिन राहु बृहस्पति के साथ में विराजमान है, जिसकी वजह से जो सर्टिफिकेशन आपको अपने कार्य में मिलना चाहिए, जिस प्रकार की ऊर्जा आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिलनी चाहिए,
न वैसी ऊर्जा मिलती है, न ही उस प्रकार का सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है जैसा प्राप्त होना चाहिए। यानी कि कुछ न कुछ अपने कार्य को लेकर के डिमोटिव रहते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात राहु और देवगुरु बृहस्पति अलग हो जाएंगे, यानी कि चांडाल दोष खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात आपके जीवन में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना बन जाएगी। बिल्कुल, अगर आपके मन में प्रश्न है कि मैं अपने करियर में कोई परिवर्तन करना चाहता हूँ, कोई नया चीज़ करना चाहता हूँ, तो 30 अक्टूबर तक अभी रुक जाइए दोस्तों। निश्चित रूप से 30 अक्टूबर के पश्चात करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अंतिम और 7वीं भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए, 7th हाउस होता है आपके बिजनेस व्यापार का, और 7th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वह होते हैं जुपिटर। इस समय राहु के साथ में है और बुध की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है इस महीने। तो यह जो महीना है दोस्तों, यह बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि बुध ग्रह को व्यापार का कारक कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट होते हैं बिजनेस के, इसलिए उनकी स्थिति भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में मरकरी की स्थिति काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जो समय है अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए चंद्र राशि के आधार पर अक्टूबर महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो लग्न के बीज मंत्र यानी कि बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इसका 108 बार रोजाना जाप कीजिए। शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। और शनि के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए अक्टूबर का महीना सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।